मैं इस वीडियो में आपको एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप कूट की फसल के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसके कृषिकरण से किसानों को जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सफलता मिलती है। कूट एक औषधीय पौधे के रूप में प्राचीन समय से ही उपयोग किया जा रहा है। यह मुख्यतः जो है कश्मीर का क्षेत्र का मूल निवासी पौधा है, जो कि वहाँ के सोनमार्ग, गुलमार्ग, झेलम घाटी, किशनगंगा तथा चिनाब नदियों की घाटियों में तथा पहाड़ी स्थानों पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ इसके खेती हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल स्पीति और पटन घाटी तथा चंद्रभागा की घाटी में भी 2000 से 3300 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन वाइल्ड स्टेट में ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है, खासकर सोनमार्ग गुलमार्ग एरिया में। आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में कूट का पर्याप्त उल्लेख मिलता है तथा भारतवर्ष से बड़ी मात्रा में कूट की जड़ें विभिन्न देशों जैसे चीन, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, वियतनाम तथा हांगकांग को निर्यात की जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1999 से 2000 में विभिन्न में इसके 84 क्विंटल जड़ें विदेशों को जो है निर्यात की गई हैं। जंगलों से इसकी उपलब्धता में लेकिन इसकी जंगलों से धीरे धीरे इसकी उपलब्धता में कमी तथा निरंतर बढ़ती जा रही देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण एक तरफ भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंधित पौधा घोषित कर दिया गया है, वहीं इसके कृषिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान में हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसकी व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुकी है। कूट एक बहुवर्षीय लगभग 3 से 7 फीट ऊंचा सघन, जिसको बोलते हैं डेंस हर्ब होता है, यानी रोबस्ट प्लांट होता है। और इसकी जड़ों के पास की जो पत्तियां काफ़ी लंबी तथा त्रिकोणाकार अथवा हृदयाकार होती हैं। और पौधों की जड़ें इसका प्रमुख उपयोगी या औषधीय भाग होती हैं। औषध के लिए जिनसे तेल निकाला जाता है या मेडिसिनली यूज़ होते हैं, जो पतली गाजर जैसी लगभग 6 इंच से लेकर 2.5 फीट तक लंबी तथा 1 इंच से लेकर 2 इंच तक डायमीटर की होती हैं व्यास की। और इन जड़ों का स्वाद कड़वा चिरचिरा होता है। औषधीय कार्य है तो कूट की सूखी जड़ों को प्रयुक्त किया जाता है। कूट की रासायनिक संरचना के बेस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूँ कि कूट में रेजिन 6% या रॉल या रेजिन 6% मिलता है। और तीक्ष्ण सुगंधित तेल जो है 1.3 to 2.5% मिलता है। और कुस्टीन और ससुरिन क्षाराव जो होता है इसमें 0.05% मिलता है। इनोलिन इसमें लगभग 18% की मात्रा पाई जाती है। और इनके अलावा इसमें कूट की जड़ों में पोषक तत्व भी मिलते हैं, जैसे जल की मात्रा 80.06% मिलती है। खनिज लवण इसमें 1.93%, कार्बनिक तत्व इसमें 18 to 19%, प्रोटीन 2 to 2.5% एंड फाइबर जो है फाइबर कंटेंट 0.9 to 1% होते हैं। और उड़नशील तत्व 1.5 to 2.5%। एस्कॉर्बिक एसिड 4 mg यानी प्रति 100 ग्राम के हिसाब से इसमें मिलता है। और इसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं, प्राचीन काल से ही भारत से इसका निर्यात होता है व्यावसायिक जेम्स के रूप में या औषध के रूप में। इसका प्रमुख स्थान भी रहा है कूट का। प्राचीन काल से ही कूट भारत का एक प्रमुख सुगंधित द्रव्य रहा है, जिसका उपयोग गिरजाघरों, बौद्ध मंदिरों तथा मस्जिदों के सुगंधित धूप हेतु किया जाता है। कश्मीर राज्य में कूट की जड़ों के टुकड़े करके उन्हीं बस्तरों को कीटों से सुरक्षित रखने हेतु बस्तरों के बीच में रखे जाते हैं। इसके कूट के जो है रूट पार्ट्स को टुकड़े करके कूट की जड़ों से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे एक उच्च कोटि का इत्र बनाया जाता है। और इसका तेल का बाजार भाव 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा सकता है ये।
तो और इसका जो उपयोग एंटीबैक्टीरियल, एंटी वर्म्स के रूप में भी होता है। कूट की जड़ों से उत्पन्न होने वाले धुआं से मानव के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाशीलता को ये कम करता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग नशा करने हेतु तो अफीम के स्थान पर भी किया जाता है। और इसके अलावा यह एक शक्तिवर्धक, रोग शोधक, शुक्र शोधक, पाचनवर्धक, वातनाशक, वाजीकारक तथा उत्तेजक के रूप में जड़ें काफ़ी इसकी सिद्ध हुई हैं। दुर्भाग्यवश अवैज्ञानिक यानी अनसाइंटिफिक एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड, अंधाधुंध विदोहन के कारण जंगलों से यह पौधा काफ़ी हद तक लुप्त हो गया है, जिसकी वजह से शासन द्वारा ऐसे जंगलों से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसकी आपूर्ति का एक ही रास्ता है, कृषिकरण। कूट की खेती की विधि। कूट की खेती जड़ों की प्राप्ति के लिए ही मुख्य तरह से की जाती है, जो कि 3 वर्षों में अच्छी प्रकार से विकसित हो पाती हैं। कूट 3 वर्ष की अवधि की फसल है, जिसकी कि सफल खेती की नई कृषि तकनीकी अपना करके की जा सकती है। इसके लिए जलवायु शीत तथा नमी युक्त जलवायु बहुत ही उपयुक्त होती है। यूँ तो प्राकृतिक रूप से यह 9000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, परंतु कृषि वैज्ञानिकों ने इसे 5000 की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में विधिवत उगाने के लिए सफलता प्राप्त की है। कूट की खेती अभी जो है प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में 5000 फीट समुद्र सतह से के स्थानों में क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाने की संभावना भी है और की जा रही है कहीं कहीं पे। और इसके लिए मिट्टी की उपयोगिता कूट की खेती के लिए मुख्यतः, क्योंकि ये जड़ों के लिए इसकी खेती की जाती है, इसकी खेती के लिए मिट्टियाँ ज़्यादा नर्म मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें जड़ों का विकास हो सके। हल्की दोमट मिट्टियाँ जिनमें जीवांश की मात्रा हो तथा जहाँ ज़मीन में 3 फीट तक पत्थर की परत न आने की संभावना हो, वो उपयुक्त होती है। भूमि में जल निकास की भी यानी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्य खेत की तैयारी। जिस खेत में कूट लगाया जाना हो उसे सबसे सर्वप्रथम अच्छी तरह से जोत करके नरम कर लिया जाता है। तदुपरांत प्रति एकड़ 5 से 6 ट्रॉली यानी 12 से 15 टन जो है इसमें अच्छी पकी हुई गोबर की खाद मिला दी जाती है। भूमि को दीमक या फफूंद आदि से सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रति एकड़ 500 किलोग्राम पीसी हुई नीम की खली मिला दी जाती है। ये समस्त क्रियाएँ 15 जून से पूर्व कर लेनी चाहिए, यानी बरसात आने से पहले। और बिजाई की विधि इसमें बताऊं कि बीजों, इसकी खेती जो है बीजों से भी तथा जड़ों की कटिंग कलमों से भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से इसे बीजों से ही ज़्यादा लगाया जाना उपयुक्त रहता है, जो कि पिछले बीज जो कि पिछली फसल के शीत ऋतु में जो है संग्रहित किए जाते हैं, उन बीजों से। 15 मार्च से और 30 अप्रैल के बीच 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच बीजों को नर्सरी में डाल करके पौध तैयार की जाती है। और खेत की रुपाई जो है नर्सरी में जब पौधे लगभग 1.5 इंच से लेकर 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के जब हो जाएं तो इन्हें ट्रांसप्लांट मीन फील्ड में किया जाता है। और इसके लिए प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर 2 फीट तथा यानी 2 फीट, और लाइन टू लाइन जो बेड बनाई जाती है उसमें लाइन से लाइन की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट रखी जाती है। और यही उपयुक्त पाई गई है उसके लिए सही बेस्ट पोजीशन। और इसके अलावा इसमें निराई गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। नर्सरी से निकालकर पौधों को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करने के लगभग 40 से 45 दिन के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। तदुपरांत जब खेत में घास दिखे तो खेत की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें 2 से 2.5 टन जो है कंपोस्ट खाद पौधों के पास डाल दी जानी चाहिए, जिससे अच्छी तरह से वृद्धि कर सकें।
इसके अलावा इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। यूँ तो यह असिंचित या कम वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, परंतु यदि औसतन 30 से 35 दिन के अंतराल पर सिंचाई की व्यवस्था की जा सके तो फसल में जड़ों की वृद्धि अच्छी हो सकती है। पौध की परिपक्वता यानी कि मेच्योर हार्वेस्टिंग के लिए बिजाई के 3 वर्ष के उपरांत ही कूट के पौधों पर फूल आने लगते हैं, और पुष्प अवस्था यानी फ्लावरिंग के उपरांत ही जब पौधों में बीज बन जाएं तब बीज इकट्ठा करके जड़ों को खोद करके निकाला जाता है। फलन के उपरांत जब इसमें बीज बन जाएं तो इसके बाद नवंबर माह के अंत तक पौधों को उखाड़ने से पूर्ण गंध यानी उसमें एरोमा मिलता है, पूर्ण गंध एवं मूल भी इसमें जो है होते हैं, रूट्स मूल युक्त कंद प्राप्त होते हैं, अच्छे रूट्स मिलते हैं, और जिन्हें सुखाने पर उनके वजन में कोई ज़्यादा कमी नहीं होती है। लेकिन इससे पहले अगर निकालते हैं तो रूट में काफ़ी कमी आ जाती है इसके वेट में। फिर उससे उपज की प्राप्ति जो है क्योंकि प्रायः 3 वर्ष की फसल के रूप में लगाया जाता है, तो 3 वर्ष की फसल से लगभग 24 कुंटल गीली जड़ों की प्राप्ति होती है, जो सुखाने के उपरांत जो है लगभग 8 कुंटल यानी कि 30% ही रह जाती हैं। वर्तमान में इन सूखी जड़ों का जो है भाव बाज़ार में जो है मार्केट में लगभग 45 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस प्रकार से प्रति एकड़ लगभग 36,000 किलोमीटर की प्राप्तियाँ 36,000 रुपये की प्राप्तियाँ होना संभवत है इसकी फसल से। इनमें से यदि विभिन्न कृषि क्रियाओं जैसे बीज का खर्चा, बिजाई का खर्च, खेत में बेड बनाने का और ट्रांसप्लांटिंग का, खाद का खर्चा, निराई गुड़ाई, जड़ों की खुदाई, सुखानी, पैकिंग सामग्री आदि पर यदि खर्चा लगाए तो लगभग 11,000 रुपये का प्रति एकड़ का खर्चा अगर माना जाए तो फसल से प्रति एकड़ 25,000 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।